ये दिखा रहा है जैसे अर्थिंग भी है आपके यहाँ पे और न्यूट्रल फेस भी सही राइट जगह पे है। हाँ जी। ये सर आपका जैसा फ्रिज का बटन हुआ, ये फ्रीजर के लिए है। ये ऑटो सेट और हॉलीडे मोड दो ऑप्शन इस पे आते हैं, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा उसको। फिर पावर कूल आ गया और टर्बो आइसिंग आ गई। नीचे सबसे नीचे दिया हुआ लॉक का है। लॉक वाला जो है आपका बटन लॉक हो जाएंगे। अगर लॉक होता है इसको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो सिंबल जब लॉक का हट जाएगा तब ये आपके बटन काम करने लग जाएंगे। फिर आप इसको सेट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं जो भी है। फिर ऊपर से आते हैं जैसे फ्रिज का बटन दिया हुआ है। फ्रिज में आपका 1 से लेके 9 तक टेम्परेचर चलेगा। एक जो टेम्परेचर रहेगा वो मैक्सिमम कूलिंग होगी और जो 9 नंबर ऊपर जाएंगे तो वो मिनिमम कूलिंग होगी। उसके बीच में आपके ज़रूरत के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी जैसे नॉर्मल हमारा हमें यूज़ करना है 5 डिग्री तक रख दिया, और कम करना है तो 6 हो गया, 7, 8, 9 के बाद अगर हमें ज़रूरत ही नहीं है तो फिर ऑफ कर देंगे। ये ऑफ हो गया, ऊपर का कंपार्टमेंट पूरा ऑफ हो जाएगा। इसमें कूलिंग नहीं होगी, लेकिन खाने पीने की चीज़ें हम अगर ऑफ करते हैं तो खाने पीने की चीज़ें निकाल लेना है, वो नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे प्रेस करेंगे फिर वही 1 नंबर से आ जाएगा। अगर हमें ज़रूरत है तो 1 पे रखेंगे, हमें ज़्यादा नहीं ज़रूरत है कूलिंग की तो हम और कभी कम भी कर सकते हैं इसको, मतलब 4-5 भी कर सकते हैं। ये तो ये हो गया सर। दूसरा चीज़ आ जाते हैं फ्रीजर पे। फ्रीजर पे इसमें भी 2 बटन दिए हुए हैं। एक इसमें कन्वर्ट मोड का भी है, एक नॉर्मल टेम्परेचर हमें सेट करना है। तो इसका जो 1 से लेके 24 तक हम सेट कर सकते हैं इसमें सर। ठीक है, अब ये आगे कन्वर्ट मोड पे आ गए। जो ये 5 दिखा रहा है, 1 से लेके 5 तक नॉर्मल कन्वर्ट मोड, मतलब आपका जो ये फ्रीजर वाला कंपार्टमेंट है ये भी फ्रिज की तरह ही काम करेगा। नीचे वाला ये तो फ्रीजर ही रहेगा, इसको नहीं कर सकते। जो फ्रीजर वाला कंपार्टमेंट है उसको हम कन्वर्ट मोड में फ्रीजर भी बना सकते हैं और फ्रिज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमें ज़रूरत पड़ने पर। तो उसके लिए सबसे पहले ये अभी कन्वर्ट मोड कर रखा, अभी ये माइनस में चल गया। ये जो माइनस शो करेगा सर, तो ये आपका जो फ्रीजर ही चलेगा। ये आपका चलेगा 1 से लेके 24 तक जाएगा। इसको टेम्परेचर हम प्रेस करते रहेंगे तो ये सेट करते रहेगा इस टाइप से। 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो इसमें टेम्परेचर होगा मैक्सिमम कूलिंग होगी। जो -1 रहेगा वो मिनिमम कूलिंग होगी। हमारे ज़रूरत के हिसाब से वो हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है सर। स्टैंडर्ड फ्रीजर का टेंपरेचर कितना? मैम इसका 17-18 लगभग ये 18 हो गया। अगर सपोज करो अब यहीं पे हमें कन्वर्ट मोड करना है तो इस बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो ये कन्वर्ट मोड में भी चला जाएगा। ये आ गया 5 में। अब ये जो कन्वर्ट फ्रीजर हो गया, लेकिन फ्रीजर का भी टेम्परेचर हमें कितना रखना है, कम ज़्यादा करना है। तो ये जो है मिनिमम कूलिंग हुई, कन्वर्ट करने के बाद ही मिनिमम कूलिंग हुई। अगर हमें और कम करना है तो हम 4 भी कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो 2 और 1। ये फ्रीजर की भी मिनिमम मैक्सिमम कूलिंग हुई मैम। ठीक है, और दूसरा चीज़ ठीक है, हाँ ये हो गया। उसके बाद ये आ गया 0 आ गया, फिर आपका यही आ गया मैम। ठीक, आपका 18 हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर 18 सेट कर दिए, ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल, ये तो आपका ये हो गया। अब नीचे आ जाए तो ऑटो सेट वाले पे। एक तो ऑटो सेट वाला मैम बटन दबाएंगे तो एक ये लाइन जल गई ऑटो सेट। इसके अकॉर्डिंग मैम आपका रूम का जो टेम्परेचर होगा, बाहर का टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को ये सेट कर देगा। ठीक है, तो इसमें हमें कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस पर चीज़ें ख़राब नहीं होती है, आपको सेफ रहती हैं तो यही चलने देंगे। अगर हमें कम ज़्यादा करना है, कहीं लोड ज़्यादा देना है या कम रखा है तो ये बाई डिफॉल्ट ऑटो सेट पे इतना टेम्परेचर सेट है, ये कम ज़्यादा होगा नहीं मैम। अगर सामान कम है तो इतना 18 की ज़रूरत नहीं है तो हम कम भी कर सकते हैं। इसको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके लिए अगर ऑटो सेट करना है तो अब फिर इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये हट भी जाएगा। लॉक, ये भी लॉक खोलना पड़ेगा। 3 सेकंड तक इसको प्रेस करेंगे, ये लॉक खुल गया। एक बार ये हट गया मैम। नीचे दिया 3 सेकंड हॉलीडे मोड। हॉलीडे मोड सेट करने के लिए मैम इसको भी 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो एक सिंबल आ गया, ये अम्ब्रेला का निशान सिंबल आ गया मैम। ये आपका लग गया हॉलीडे मोड। अब देखिए मैम, अभी 5 डिग्री प्लस में था इसका, जो फ्रिज का था 17 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, इसका 18 ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हॉलीडे मोड एक्चुअली होता कि इसलिए जैसे कहीं आपको बाहर वेकेशन छुट्टियों पे जाना है तो आपको फ्रिज अगर बंद करके जाएंगे तो दोनों बंद हो जाएंगे मैम। तो अब इसमें क्या ज़रूरत है, आपकी इसको ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसकी का सामान जो भी निकाल लेंगे, निकालने के बाद हॉलीडे मोड सेट कर देंगे तो मैम वो भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा।
चलेगा, लेकिन इसमें खाने पीने की चीज़ें इस कंडीशन में भी निकाल लेना है इसका फ्रिज वाले कंपार्टमेंट से, छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो वो खराब हो जाएंगी, स्मेल आने लग जाएगी। इसलिए पावर कूल और टर्बो आइसिंग। पावर कूल होता है मैम फ्रिज के लिए और टर्बो आइसिंग हो गई ये फ्रीजर के लिए। सपोज करो इसको हटा देते हैं, इसको हटाना, जो बटन जिस टाइप से सेट होगा मैम वही उसी टाइप से हटेगा। मतलब हम 3 सेकंड इस बटन को दाब के रखेंगे तो हॉलीडे मोड लग जाएगा, फिर इसी बटन को हम 3 सेकंड में प्रेस करके रखेंगे तो वो हट भी जाएगा मैम उसी से, ठीक है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि ये हटेगा कैसे, उसी बटन को हटेगा भी उसी से लगेगा भी, ठीक है। फिर नीचे आ गया मैम ये पावर कूल और टर्बो आइसिंग। जैसे हमने टर्बो आइसिंग लगाया मैम, इसका टेम्परेचर आ गया देखो -28 डिग्री टेम्परेचर। वैसे क्या है नॉर्मल 24 डिग्री है। इसका टेम्परेचर क्या है मैम रहेगा नॉर्मल 1 से लेके 9 तक है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम कूलिंग पे ये भी आ गया पावर कूल हमने लगाया तो। अब जैसे इस्तेमाल कब करना है मैम इसको, जैसे हमें ज़रूरत कब है, सपोज अगर घर में पार्टी है, कोई फंक्शन है, सामान रखना है ज़्यादा, या सामान वैसे घर के लिए परचेज करके ला गए हैं तो इसको लगा देंगे, सामान रख देंगे तो जल्दी चिल्ड कर देगा मैम, खराब नहीं होने देगा सामान। कई ऐसे सामान होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको चाहिए होता है, तो ये पावर कूल लगा दिया तो मैम जल्दी चिल्ड कर देगा वो, ठीक है। अगर इसको हटाना है तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। पावर आइसिंग, सपोज करो आइसक्रीम वगैरह कभी ज़रूरत है आपको, आइसक्रीम लाना है, लेकिन आइसक्रीम के लिए मैम करना क्या है कि जब आप मार्केट जाते हो परचेज करना है कोई चीज़, तो आइसक्रीम लेना है, तो आइसक्रीम जब घर से निकलो तो पहले इसको टेम्परेचर को -22-23 टेम्परेचर करके जाना है। अच्छा। अगर सपोज आपने 15-16 पे चला रहे हैं और आपने ला के रख दिया, वो रखने के बाद आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा कि वो आइस मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि आइस का मैम सेफ रखने के लिए -21 डिग्री टेम्परेचर वो ही नॉर्मल चाहिए आइसक्रीम को। अगर -21 से कम है तो वो थोड़ी बहुत देर में मेल्ट होना शुरू हो जाएगी वो। तो पहले उसको टेम्परेचर मेंटेन करने, फ्रीजर का टेम्परेचर कम करके फिर फ्रीजर का टेम्परेचर कम करना, मतलब -21-22 रख के जाना है। अच्छा। ताकि आप जब अगर मार्केट से आप परचेज करके सामान लाते हैं तो उसको मेंटेन करके वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाते आते आते, ठीक है। ये हुआ, इसको खोलना है, ये होगा हटिया, ये आ गया मैम -28 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन ये मैम 24 घंटे के लिए नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए है। मतलब ये जो आपका फ्रीजर वाला चलेगा लगभग 12 से 14 घंटे काम करेगा, और जो ये पावर कूल वाला फ्रिज वाला है ये करीब 17-18 घंटे फिर खुद ही बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक मोड में बाहर शो तो करेगा, लेकिन उस फंक्शन से बाहर आ जाएगा, कंटिन्यू नहीं चलेगा। कंटिन्यू चलने पे क्या होगा मैम, अगर कंटिन्यू चलाते हैं तो अंदर एक्सेस आइस बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगी, वो डक्ट को, एयर डक्ट को बंद कर देगी। बंद करने के बाद ऊपर की कूलिंग जो है खत्म कर देगी धीरे धीरे, तो उसको मेल्ट भी, क्योंकि इस कंडीशन में मैम कंप्रेसर जो कंटिन्यू चलता है फिर बंद नहीं होता। हम नॉर्मल चलाते हैं तो हमें जब कूलिंग मेंटेन कर लिया तो वो ऑटो डिफ्रोस्ट भी हो गया, लेकिन इस कंडीशन में ऑटो डिफ्रोस्ट नहीं होता जी। 12-14 घंटे वो कंप्रेसर लगातार कंटिन्यू, लाइट रहने पे, लाइट नहीं है तो अलग बात है, अगर लाइट है तो कंटिन्यू चलेगा, फिर वो बंद नहीं होगा कंप्रेसर, ठीक है। और जैसे कि आइसक्रीम का बता रहे थे, तो फ्रीजर मानिए अगर 28 पे करके गई और एक 28 पे कर दो, 28 पे नहीं करना है तो माइनस लगभग 22-23 भी सेट करके नॉर्मल सेट करके जाएंगे तब नॉर्मल कर दिया तो चलेगा। नहीं मैम, जब तक आइसक्रीम रखी है तो 22-23 रखना पड़ेगा, क्योंकि खुलेगा, बार बार खुलेगा, बंद करेंगे तो भी वो तो कूलिंग अंदर मेल्ट कम होती रहती है ना। वो इस्तेमाल तो घर की जरूरत चीज़ें तो इस्तेमाल होगी तो वो चलेगा। अगर हाँ जैसे फ्रीजर कभी की जरूरत नहीं, जैसे जाड़ों में फ्रीजर की जरूरत कम ही पड़ती है मैम, नहीं इस्तेमाल होता है, ऊपर का ही खाने पीने की चीज़ें ज़्यादातर वही यूज होती, तो उसमें जाड़ों के दिन में अगर 17, 18, 19, 20 कर देंगे तब भी चलेगा, लेकिन गर्मी के दिन में 20 से कम तो होने ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। 22, 23, 24 से गर्मी के दिनों में आइसक्रीम, लेकिन जाड़ों में आइसक्रीम तो बहुत कम ही यूज करते हैं लोग, ये यूज नहीं करते तो हम लोग हाँ ठीक है। आइस क्यूब अगर आपने जमाना है तो इसको निकाल के यहाँ पे पानी भर देंगे, पानी भरने के बाद इसके ऊपर इसको ऐसे रख देंगे, रखने पर रख देना है। जब आइस जम जाएगी आपको खाली करना है, ऐसे घुमाएंगे इसको तो ये आइस क्यूब सारी इसमें स्टोर हो जाएगी, इसमें गिर जाएगी सारी।
ठीक है। आपको जब इस्तेमाल करना है इसको निकाला, आइस क्यूब निकाला, इस्तेमाल कर लिया, वरना इसके ऊपर रख दिया। इसमें पानी या वगैरह कुछ भी नहीं जमाना है, ये ओनली और केवल आइस क्यूब के लिए है सर। पानी होगा, बर्फ जमेगी, ये क्रैक हो जाएगा सर। तो इसमें पानी नहीं देना, केवल आइस जमी हुई आइस क्यूब ही रखना है। पानी भरना है तो यहाँ पे पानी भर के रख, फिर दोबारा से रख सकते हैं इसको खाली करने के लिए। इसको कुछ करने में खाली घुमाएंगे, सारी गिर जाएगी, इसमें गिर जाएगी। ठीक है, ये आइस मेकर है बट कार्ड मेकर नहीं है ना, दही वाला बनाने के लिए? नहीं, दही के लिए इसमें कुछ आइटम नहीं, आपको तो दम जमाने के लिए अलग से ही रखना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें आपका ये की पड़ी हुई है सर, ये की है इसमें, और एक ट्रे है, ये अंडा ट्रे है? अंडे, हाँ एक ट्रे अंडा ट्रे रखने अच्छा, का। और की क्या है ये? ये चाबी है लॉक करने के लिए सर, यहाँ से ना ये लॉक दिया हुआ है यहाँ पे, और लॉक करना है तो। ये अच्छा, एक में इसी दोनों लॉक होंगे सर, ये एक मतलब एक ही लॉक एक ही है, चाबी एक ही है, दोनों ये भी लॉक होगा यहाँ पे लॉक और ये भी लॉक होगा। ठीक।